ये आलोक बाबू तय कौन करेगा क्या सेवा है क्या मेवा है? ये 1.25 साल से ये डिबेट चल रही है कि जी भट्टा बिठा देगी रेवड़ी, पर कौन सी रेवड़ी मेवा है और कौन सी सेवक बताएगा कौन, तय कौन करे? इसका जवाब तो अभी के परिस्थिति में शायद ऊपर वाला ही दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये वेलफेयर स्कीम नहीं होके ये सिर्फ रेवड़ियाँ बट रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट से आदमी को वेलफेयर स्कीम्स के तहत एजुकेशन, हेल्थ केयर की प्रोटेक्शन मिले तो समझ में आती है। टैक्स लेती है ना सरकार, लेकिन एहसान थोड़ा करती है। हाँ, वही बात, उतना एक्सपेक्ट करना ठीक है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिस तरीके से रैपिड ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिस तरीके से ये चीज़ें बढ़ी, तो उससे चीज़ें छितरा गई हैं और लोगों को राहत की अपेक्षा होने लगी है। अब जो परिस्थिति यहाँ से गांव तक है, लोग समझते हैं कि ये जितने नेता हैं ये सब आके चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद कोई कुछ करने वाला है नहीं, तो जो मिले अपनी अंटी में वही ले लो। तो इसलिए अब लोग भी ये ढूंढते हैं कि कौन कितना दे रहा है। जो भी चीज सरकारी वो है हमारी, दे रही है सरकार, कोई एहसान थोड़ा कर रही है। और फिर ये दिल मांगे मोर होने लगता है। बस वो दिल मांगे मोर। अब कितना कहाँ से मिल रहा है? मुझे एक डीएम ने कहा था कि इतनी स्कीम्स हैं आलोक जी कि अगर एक थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हो, वो कुछ ना करे, तो इन स्कीमों के जरिए वो अपनी अच्छी खासी जिंदगी बसर कर सकता है। ये एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी ने ऑन रिकॉर्ड मुझसे कहा था इन अ कन्वर्सेशन कि अगर आपको थोड़ी अकल है, और आपने कहा ये तो ऊपर वाला तय करेगा। ऊपर वाला एक तो भगवान हो गए, और एक देश के, अगर देश के संदर्भ में करें तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये कल्चर राजनीति से हटाना होगा, तो हटाते क्यों नहीं? तो प्रधानमंत्री, हमको, मुझे अफसोस के साथ ये एडमिट करना पड़ा कि प्रधानमंत्री के इस अच्छे वक्तव्य को सुन कौन रहा है? अभी मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल आपने दिया, आपने गिना दिया सारी रेवड़ियाँ। ये प्रधानमंत्री जी के कहे के दायरे में तो नहीं आती हैं चीजें। तो उनके संज्ञान में ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता ना। पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, कर्नाटक में चुनाव होता है, हिमाचल में आप भी तमाम रेवड़ियों की फेहरिस्त गिनवा देते हैं, ये देंगे ये देंगे ये देंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि एजुकेशन और हेल्थ तक तो चीजें समझ में आती हैं। बियॉन्ड दैट मुझे दोबारा 81 करोड़ 10 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। वो कोरोना काल चला भी गया। वो एक मजबूरी हो सकती है कि क्या मजबूरी? लोग देश में 81 करोड़ 10 लाख लोग ऐसे हैं, 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखों पेट सोएंगे। उस पर थोड़ा मत अंतर है मेरा आपसे। कि उस पर हो सकता है लोग अभी कोरोना की मार से पूरी तरीके से उभरे नहीं है, इसलिए वो स्कीम अभी तक ऑन गोइंग है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, 81 करोड़ 10 लाख लोगों को 5 किलो अनाज चाहिए। उसके अलावा जितनी चीजें बट रही हैं और विभिन्न पार्टियां, हर पार्टी बांट रही है, उससे किसी को चुनाव से पहले 200 रुपए सिलेंडर पहले कम किया, अब 100 रुपए और कर दिया दाम। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया था, एक कमेटी भी बनाई अंतोगत्वा, लेकिन वो कमेटी का आज तक मीटिंग नहीं हुआ। जब इस पर इलेक्शन कमीशन ने दखल अंदाजी की तो सारे, तो अपनी रेवड़ी को सेवा और दूसरे की रेवड़ी को मेवा बताने का खेल चलता रहा। सारे पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कमीशन ने दखल अंदाजी की तो बिफर गए, और उसको बताया कि तुम्हारे दायरे में नहीं है इस बात को तय करना कि हम स्टेट एक्सचेकर का पैसा कैसे खर्च करेंगे। वो बेचारा शांत हो गया। तो अब तो जो है जिसको जो मर्जी है, नहीं वो कोशिश की थी, उसमें वो एक पेंच था ना, उसमें एक पेंच था। चुनाव आयोग पूछ रहा था विपक्षी दलों से, आप सरकार में आ जाएंगे तो कैसे करेंगे? उनको बजट की हालत ही नहीं पता, वित्तीय हालत नहीं पता, वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? फिर तो एडवांटेज हो जाता है जो सत्ता में है। संदीप भाई, इलेक्शन कमीशन का ये पूछना उनके लिए गुनाह हो गया कि आप इसकी फंडिंग कहां से करेंगे। हाँ, उसका मुझे ब्यौरा दीजिए। तो उनके पास लेखा जोखा ना हो तो वो कहां से दे देंगे ब्यौरा? उसी पर सब बिफर गए। हाँ। तो तुम हो कौन ये पूछने वाले? हाँ। हम स्टेट एक्सचेकर का पैसा जैसे चाहे खर्च करेंगे। हाँ। वो बेचारा अपना शांत हो गया, अब उसको इस सब में कोई बोलने का जरूरत नहीं है। और आए दिन एक नया स्कीम, यहाँ तक कि लोग रिचार्ज भी कराने वाले अब स्कीम आ गए हैं। मोबाइल तो देंगे, उसका रिचार्ज का भी 2 साल का गारंटी देंगे। तो अब लोग सोचते हैं कि जो ही मिल जाए, बाद में तो ही कुछ देने वाला है नहीं, की लंगोटी सही। हाँ, ईद नेता तो कुछ देने वाला है भूत बन जाएंगे, चुनाव जीते और गायब हो गए। ईद नेता तो देने वाला कुछ है नहीं।
तो जो अभी मिल जाए बटोर लो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।